अब हम अर्थालंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ एक वस्तु उपमेय को दूसरी वस्तु उपमान के रूप में दिखाया जाए, या फिर जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इस वाक्य में चंद्र खिलौना जो है वो चंद्रमा के समान चाहिए। वो खिलौना चंद्रमा के समान नहीं, बल्कि चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए। इस वाक्य में चंद्र उपमेय को खिलौना उपमान, चंद्र उपमेय में खिलौना उपमान को आरोपित किया गया है, जिससे यहाँ रूपक अलंकार होगा। इसका दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान के चरण को कमल बताया गया है, यानी कि चरण उपमेय में कमल उपमान को आरोपित किया गया है, जिससे यहाँ जो है रूपक अलंकार होगा। अब अर्थालंकार के हम तीसरे भेद का अध्ययन करेंगे। तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय का उपमान भिन्न जानते हुए भी, जब उपमेय का उपमान भिन्न जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो मनहु, जानो जनहु, निश्चय युव, जनु जान शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। मानो माई घन घन अंतर दामिन, जहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें मानो शब्द का, मनहु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, इससे ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे भगवान कृष्ण के पीले वस्त्रों को और उनके श्यामल शरीर की तुलना जो है नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी के समान बताया गया है। सूर्य की रोशनी के समान जो है उसकी संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अर्थालंकार का चौथा भेद अतिशयोक्ति अलंकार। जब काव्य में कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाए जिससे लोक सीमा का उल्लंघन होता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हुआ है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई और लंका सारी जल गई। यहाँ लोक सीमा का उल्लंघन होने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसका एक और उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, तब तक चेतक पहुंचा उस पार। जब तक महाराणा प्रताप ये सोच रहे हैं कि आगे बहुत भयानक नदी है और उस नदी में पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका नाम चेतक था, वो उस पार पहुंच गया। यहाँ भी काव्य में लोक सीमा का उल्लंघन हुआ है, इससे यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है।